सक्षमता परीक्षा फेज 1 से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। री काउंसलिंग की डेट निश्चित की गई है। क्या है वो तारीख? कब से सक्षमता परीक्षा जो पास किए हुए 49,000 50,000 के आसपास जो बचे हुए हैं शिक्षक, वो कब से काउंसलिंग करा पाएंगे? हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीतम, उन्हीं से जानेंगे। प्रीतम, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अभी एक आदेश जारी किया है और उस आदेश के मुताबिक बिहार में सक्षमता परीक्षा पास फेज 1 जो परीक्षा फरवरी मार्च 2024 में हुई थी, उसमें जो 48,000 बाकी बचे शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, उनकी काउंसलिंग अलग-अलग कारणों से नहीं हो पाई थी। लिहाजा री-काउंसलिंग की तारीख माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तय कर दी है और 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये काउंसलिंग संबंधित जिलों के डीआरसीसी सेंटर में होगी। दरअसल बात ये है आशुतोष की सैकड़ों की संख्या में ऐसे शिक्षक भी सामने आए थे जिनका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पा रहा था, जिनके आधार कार्ड में गड़बड़ी थी। तो जिसके बाद ये विभाग को ये खबर मिली कि शिक्षक काउंसलिंग में इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी डिग्री फर्जी है, क्योंकि उनकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता पे संदेह है। अभी आपको कल ही या परसों ही खगड़िया में 18 ऐसे बीपीएससी शिक्षक थे जिनको नौकरी से हटा दिया गया है। इसमें 17 उत्तर प्रदेश के और एक राजस्थान के थे। ठीक उसी प्रकरण पे, ठीक उसी तर्ज पे बिहार में जब पहले फेज की काउंसलिंग शुरू हुई नियोजित शिक्षकों की, तो उनका बायोमेट्रिक आधार अटेंडेंस बायोमेट्रिक और आधार मैच नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद ये गंभीर रूप से शंका पैदा हुई कहीं ये फर्जी शिक्षक तो नहीं है। और बाद में शिक्षा विभाग को इस बात की आशंका हुई और इसमें एक पुख्ता खबर है कि कुछ शिक्षक है ऐसे, जो सैकड़ों की संख्या में अभी ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्री पे काम कर रहे हैं। ये वही शिक्षक थे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 48,000 में एक बहुत बड़ी संख्या फर्जी शिक्षकों की हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी डिग्री फर्जी होने की आशंका है। लिहाजा इन्होंने पहले फेज में काउंसलिंग नहीं कराई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग इस बात का इत्मीनान करना चाहता है कि अब जो बचे हैं उनको अपनी काउंसलिंग करानी होगी। उन्हें अपनी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट के साथ डीआरसीसी सेंटर आना पड़ेगा और वहां पे उनकी काउंसलिंग होगी। अच्छा, अगर उसमें कुछ संदेह होगा तो फिर उनकी नौकरी जाएगी। ठीक है। जो मैं पत्र देख पा रहा हूँ उसमें 21 नवंबर से 30 नवंबर तक की अवधि में ये लोग रिकाउंसलिंग जी करा बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल और इसमें बिल्कुल। स्लॉट भी दिया गया है कि 5 स्लॉट हैं, यानी कि हाँ 21 स्लॉट में। और डीआरसीसी में ये रिकाउंसलिंग जो आवंटित जिला है उसके डीआरसीसी में ये रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। और हम्म इसमें जो फर्स्ट स्लॉट है वो 9 से 10:30 तक है, और हम्म दूसरा स्लॉट है 10:30 से 12, तीसरा स्लॉट है 12 से 1:30, हम्म चौथा स्लॉट है 1:30 से 3, और हम्म। पांचवा स्लॉट है 3 से 4:30। जी ये बिल्कुल। हाँ, तो ये इसी स्लॉट में जाकर के ये डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट अब इसमें अभ्यर्थी जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग अलग स्लॉट जारी किया गया है जिसमें अभ्यर्थियों को अलग अलग स्लॉट जारी किए गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें एक कूपन दे दिया जाएगा, उसके मुताबिक वहां पे वो एक जिसे रोल नंबर जो भी होगा, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके आधार से उनको स्लॉट दिया गया। इस आधार से वो वहां पे पहुंचेंगे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था के हालात पैदा नहीं हो। कोशिश है कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था पैदा ना हो, लेकिन ये तय है आशुतोष की कुछ ना कुछ जो शिक्षक है जिनकी डिग्री पे संदेह है, गंभीर तरीके से संदेह है, वो फिर दोबारा काउंसिल के लिए नहीं पहुंचे और फिर ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई हो हाँ, जाएगी। इसमें साफ लिखा हुआ है प्रीतम कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट और किस तिथि को रिकाउंसलिंग में उपस्थित होना है, इसका हाँ निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। हाँ। और यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। तो ये बिल्कुल पारदर्शिता रखी गई है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम। शुक्रिया।